नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। ये वीडियो बहुत ही काम की है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं, देखिए व्हाट्सएप तो हर कोई चलाता है और हर काम आज व्हाट्सएप से हो रहा है। हम लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों से बातें करते हैं। बिज़नेस व्हाट्सएप के थ्रू हम अपने बिज़नेस का प्रमोशन भी कर रहे हैं। कुछ भी चीज़ आप व्हाट्सएप में यहाँ भेजते हैं, वहाँ डॉक्यूमेंट भेजना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही सहूलियत जो है हमारे लिए जो है हो चुकी है। व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा माध्यम हो चुका है एक दूसरे से जुड़ने का, एक दूसरे को अपनी बातें कहने का, एक दूसरे को अपनी ज़रूरत की चीज़ें भेजने का। व्हाट्सएप बहुत काम की चीज़ है, लेकिन बहुत सारे उसमें रिस्क भी हैं। बहुत सारी सिक्योरिटी को लेकर जो है, फ्रॉड को लेकर जो है, साइबर क्राइम को लेकर जो है, बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जो व्हाट्सएप के द्वारा जो है सिक्योरिटी को जो है हैक कर लिया जाता है और लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को उससे काफ़ी सारे नुकसान भी उठाने पड़े हैं। तो व्हाट्सएप अच्छा है, लेकिन एक पहलू ऐसा भी है जहाँ पे व्हाट्सएप में कुछ बुराइयाँ हैं जो कहीं न कहीं हमारी सिक्योरिटी को लेकर है, हमारी डाटा को सिक्योर करने को लेकर है, हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को सिक्योर करने को लेकर है। तो हैकर हमारे पर्सनल कम्युनिकेशंस, हमारी बातचीत, हमारे डाटास को हैक करके हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम जो है उठाया है, जो कि सबके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि लग रहा है कि थोड़ी मुश्किल है, बट बहुत अच्छी पॉलिसी जो है भारत सरकार लेके आ रही है। एक नई जो है नियम, नई पॉलिसी जो है टेलीकॉम कंपनियों के लिए कंपलसरी कर दी गई है और सभी लोगों के लिए कंपलसरी कर दी गई। पूरे देश के हर एक लोगों के लिए, व्हाट्सएप चलाने वाले हर एक लोगों के लिए एक नई नियम, नया पॉलिसी जो है 1 मार्च से लागू होने वाला है। वो क्या पॉलिसी है, वो क्या नया नियम है जिससे आपको व्हाट्सएप चलाने के लिए जानना ज़रूरी है, इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए। मैं वो सारी डिटेल आपको बताऊंगा जिससे आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम सलूशन को लेकर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं इसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा कि 1 मार्च से भारत सरकार ने कौन सी ऐसी नया नियम लाया है जिससे आपका व्हाट्सएप चलाना बंद हो सकता है। अगर आप इस पूरे इन्फॉर्मेशन को जानेंगे, समझेंगे, तो आपको सलूशन मिल जाएगा। इसका सलूशन भी है, और अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आपका व्हाट्सएप बंद होने वाला है। तो कैसे चालू रखना है, आइए समझते हैं। पूरे बातों को समझते हैं कि नई पॉलिसी क्या है और कब से लागू होगी और इससे क्या असर पड़ने वाला है हमारे दैनिक लाइफ में। तो व्हाट्सएप 1 मार्च से सिम कार्ड के बिना नहीं चलेगा। सबसे मेन कानून जो लाई जा रही है, वो कानून का मेन पॉइंट्स है कि अब व्हाट्सएप जो है आपका जो है बिना सिम कार्ड का आप नहीं चला पाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे अब तो पहले भी सिम कार्ड से ही व्हाट्सएप चला रहे थे। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे मोबाइल में सिम होती है और व्हाट्सएप को किसी दूसरे मोबाइल पे चलाते हैं। उस मोबाइल पे सिम नहीं है, वो सिम नहीं है जिस नंबर का आप व्हाट्सएप उसमें चला रहे हैं, लेकिन वो दूसरे मोबाइल में उस ऐप से वो एक्सेस करके व्हाट्सएप चला रहे हैं। कुछ लोग वेब ब्राउज़र में अपने व्हाट्सएप चलाते हैं। तो इस तरीके से वो व्हाट्सएप के द्वारा जो है अपने किसी भी दूसरे डिवाइस में वो व्हाट्सएप लॉगिन करके अपना व्हाट्सएप यूज़ करते थे। लेकिन इसी में ही जो है क्राइम हो रहा था। साइबर सिक्योरिटी में ये देखा जा रहा था कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका उस व्हाट्सएप नंबर को कहीं भी कोई एक्सेस करके आपका व्हाट्सएप चला रहा है और आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। भारत सरकार ने एक नया नियम लाया है जो 1 मार्च से लागू होगा। सभी टेलीकॉम इंडस्ट्री को जो है नोटिफिकेशन भेज दिया गया है और सभी लोगों के लिए ये कानून जो है 1 मार्च से लागू हो जाएगा। कानून ये है कि बिना सिम कार्ड का आप उसमें व्हाट्सएप ऐप नहीं चला सकते। जिस भी डिवाइस में आप व्हाट्सएप चला रहे हैं उसमें आपका सिम कार्ड, वही सिम नंबर होना ज़रूरी है। तो सिम बॉन्डिंग का एक पॉलिसी ला रही है भारत सरकार, जो कि आपको उसी मोबाइल पे आप व्हाट्सएप चला पाएंगे जिस मोबाइल नंबर का आप
इस्तेमाल उस फ़ोन में कर रहे हैं। जिस मोबाइल नंबर का आप इस्तेमाल उस फ़ोन में कर रहे हैं उसी नंबर पे ही आप व्हाट्सएप चला सकते हैं। तो इस तरीके का पॉलिसी आ रही है जो आपको साइबर क्राइम से बचाएगी। जो आपके व्हाट्सएप का कहीं भी कोई भी एक्सेस कर रहा है उससे आप बचेंगे। तो एक सिक्योरिटी पर्पज़ से बहुत अच्छा कदम है जो भारत सरकार उठा रही है। साथ में जो लोग वेब ब्राउजिंग के थ्रू, वेब ब्राउज़र के थ्रू लॉगिन करते हैं व्हाट्सएप पे, उनका भी 6 घंटे से ज़्यादा वो लॉगिन नहीं रहेगा। 6 घंटे बाद ऑटोमेटिक वो लॉग आउट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में व्हाट्सएप चालू रहता है और हम अपना दूसरा काम करने लग जाते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है ना कि हम लॉग आउट ही नहीं हो पाते और चले जाते हैं। तो वैसे में आपकी उस ब्राउज़र के थ्रू जो है कोई भी आपके व्हाट्सएप में लॉगिन करके गलत कुछ भी आपके साथ क्राइम कर सकता है। आपके वहाँ से डाटा वो निकाल सकता है, नंबर निकाल सकता है, किसी को भी कोई भी मिस कम्युनिकेशन कर सकता है, मैसेज कर सकता है, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ से वो निकाल सकता है। तो ऐसा रिस्क को बचाने के लिए ऑटोमेटिक आपका जो है व्हाट्सएप ब्राउजिंग जो है वो 6 घंटे बाद लॉग आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका मोबाइल और आपके ब्राउज़र में दोनों जगहों पे आपके साइबर क्राइम से आपको बचाने के लिए भारत सरकार ने नया नियम लाया है जो 1 मार्च से लागू होगा। पूरी पॉलिसी को समझते हैं, पूरे नियम को समझते हैं, किस तरीके से वो हमारे लिए अच्छा होगा, क्या किस कारण से वो नियम हमारे लिए लाया गया है, भारत सरकार ने ये नियम किस वजह से लाया, इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। तो आइए समझते हैं पूरे मैटर को पूरी तरीके से। व्हाट्सएप का जो वेब वर्ज़न था, जो हम वेबसाइट पे थ्रू लॉगिन करते थे, वो कई दिनों तक जो है वो आपका लॉगिन रहता था। पहले ऐसा था, आपका कंप्यूटर में लॉगिन है, बस लॉगिन है। इसका मिसयूज़ होने के चांसेस 99% थे। अब ऐसा नहीं है। अब आपका 6 घंटे में ऑटोमेटिक वो लॉग आउट हो जाएगा। आप 6 घंटे बाद फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने सिम बॉन्डिंग के नियम जो है लागू किया है। इसके लिए उन्होंने टेलीकॉम कंपनीज़ को जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि 28 फरवरी लास्ट डेट होगी। उसके बाद से आपको सिम बॉन्डिंग के हिसाब से ही जो है आपका टेलीकॉम कंपनी जो है परफॉर्म करेगी। जिस भी मोबाइल पे आपका नंबर होगा, जिस नंबर से आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो ही आपका व्हाट्सएप ऐप वहाँ पे काम करेगा, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगा। तो सिम बाइंडिंग, मोबाइल के साथ आपका सिम बाइंडिंग या नेटवर्क के साथ जो है आपका सिम बाइंडिंग होना है। तो ये पॉलिसी जो है इंडिया गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार की तरफ से सारी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को भेज दी थी और इसकी लास्ट डेडलाइन थी 28 फरवरी, जो कि फाइनली बढ़ाया नहीं गया। आप 28 फरवरी को एक्सटेंड करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने भारत सरकार को रिक्वेस्ट डाली थी। रिक्वेस्ट जो है उन भारत सरकार को दी गई थी, लेकिन भारत सरकार ने अपना डेडलाइन बढ़ाने से मना कर दिया। अब जो है 1 मार्च से ये पॉलिसी जो है लागू हो जाएगी। नया नियम के तहत मोबाइल में सिम कार्ड ना होने पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप काम नहीं करेंगे। कंप्यूटर पर लॉगिन व्हाट्सएप की 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे साइबर फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी। तो देखिए, ये नई पॉलिसी जो है उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो एक, जितने भी मैसेजिंग ऐप है जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, तो इस तरीके के जो मैसेजिंग ऐप हैं, ये ऐप आप उसी मोबाइल पे चला सकते हैं जिस मोबाइल पे आपका वो नंबर है, जिस नंबर पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम चलाते हैं। तो नए नियम के अंतर्गत ये पॉलिसी लाई गई है कि अब वही मोबाइल आप में ही, उसी सिम में, जिस सिम को आप इस्तेमाल करते हैं उसी मोबाइल पे ही आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम चला सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका साइबर फ्रॉड जो है रोका जाएगा। क्योंकि अभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे आपके नंबर के थ्रू कोई भी कहीं भी जो है साइबर क्राइम वाले जो है आपका व्हाट्सएप एक्सेस कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि उसी सिम जिस मोबाइल पे है उसी मोबाइल पे ही आपका वो मैसेजिंग ऐप होगा। तो कहीं भी कोई भी आपका जो है व्हाट्सएप में या किसी भी मैसेजिंग ऐप को मिसयूज़ नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि जो वेब ब्राउज़र के थ्रू हम व्हाट्सएप लॉगिन करते थे वो भी आप 6 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगा। 6 घंटे बाद ऑटोमेटिक वो लॉग आउट हो जाएगा, फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप कहीं ऑफिस में या किसी भी जगह पे आप बैठकर आप अगर ब्राउज़र के थ्रू अपना व्हाट्सएप या कोई भी मैसेजिंग ऐप चलाते हैं तो 6 घंटे में ऑटोमेटिक वो लॉग आउट हो जाएगा।
तो इस तरीके की नई पॉलिसी जो है भारत गवर्नमेंट ने लाई है, इंडिया गवर्नमेंट ने लाई है। सिम बॉन्डिंग की नई पॉलिसी लाई है जो पूरी इंडिया पे जो है 1 मार्च से लागू हो जाएगी, सारी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ पे लागू हो जाएगी। अभी क्या है, अभी क्या अंतर है उसको हम समझते हैं। अभी क्या होता है, अभी सिम निकाल देने पर भी फ़ोन में ऐप चलता रहता है। अभी क्या होता है कि आपके मोबाइल पे सिम नहीं है फिर भी आप वहाँ ऐप चला सकते हो। 1 मार्च से क्या होगा, फ़ोन में रजिस्टर्ड सिम का होना और एक्टिव रहना अनिवार्य होगा। रजिस्टर्ड सिम होना चाहिए, सिम एक्टिव होनी चाहिए, तभी जाके आप उस मोबाइल पे व्हाट्सएप चला सकते हो, पहली बात। दूसरा, पीसी में जो हम चलाते हैं, कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो वेब ब्राउज़र के थ्रू हम जो व्हाट्सएप चलाते हैं, अभी क्या है, आप लॉगिन करने के बाद हफ्तों वो चालू रहता है। हफ्ते भर आप आराम से जाइए, कभी भी जाइए, आपका चालू है। अब ऐसा नहीं होगा, 6 घंटे में आप वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। जो ब्राउज़र में आप लॉगिन हुए हैं वो 6 घंटे बाद ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। तीसरी चीज़, सिक्योरिटी में अभी क्या होता है, ओटीपी के ज़रिए कहीं भी लॉगिन संभव है। सिम बॉन्डिंग के बिना ऐसा काम करना बंद कर देगा। अगर अभी क्या होता है ना कि आप किसी भी जगह आप अपने मैसेजिंग ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं किसी दूसरे मोबाइल पे जिसमें आपका वो सिम नहीं है, तो अभी क्या होता है कि ओटीपी के थ्रू आप लॉगिन कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, सिम बॉन्डिंग हो जाएगी तो इसमें क्या होगा कि जिस सिम को आप जिस मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं, जिस नेटवर्क पे आप चला रहे हैं, उसी से ही आपका व्हाट्सअप मैसेजिंग ऐप या टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप जो है इंस्टॉल होगा। तो ये एक नई चीज़ हो गई। अब आप कोई भी कहीं भी इंस्टॉल नहीं कर सकता। नियम का उल्लंघन करने पे क्या होना था, अभी तक क्या था, अभी कोई पेनल्टी या रिपोर्टिंग नहीं था, कोई भी पेनल्टी नहीं थी, किसी भी तरीके का कोई हार्ड डिसीजन जो है भारत सरकार के द्वारा नहीं लिया गया था कि कोई भी किसी को पेनल्टी लगे। अब क्या होगा, कंपनियों को 120 दिन में पालन करने की रिपोर्ट देनी होगी। अभी क्या होगा कि ये सिम बॉन्डिंग पॉलिसी 120 दिन के अंदर 4 महीने का उनको टाइम दिया जा रहा है, इसके अंदर आपको सिम बॉन्डिंग की जो है रिपोर्ट देनी होगी। तो इस तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्री पे एक शिकंजा जो है भारत सरकार कस रही है कि अब भाई आपको पेनल्टी लगेगी। अगर आप 120 दिनों के अंदर आप रिपोर्ट पेश नहीं करेंगे सिम बॉन्डिंग का, तो आपका पेनल्टी आपको लगनी है। तो इस तरीके से एक हार्ड डिसीजन जो है केंद्र सरकार के द्वारा ली गई है, ताकि हमारा जो साइबर क्राइम है, हमारे साथ जो साइबर क्राइम होता है उसे कंट्रोल करने के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा पॉलिसी जो है ये 1 मार्च से भारत सरकार लाने वाली है। एक बार इसको डिटेल में समझते हैं कि नियम क्या है और इसका हमारे ऊपर क्या असर होने वाला है। तो पहला चीज़ तो मन में सवाल आता है कि ये सिम बॉन्डिंग है क्या, क्या है, नया पॉलिसी क्या है। तो सिम बॉन्डिंग एक सुरक्षा कवच है। यह आपको मैसेजिंग ऐप को आपके फिजिकल सिम कार्ड के साथ लॉक कर देता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि कोई भी हैकर या ठग आपके नंबर का इस्तेमाल किसी दूसरे डिवाइस पर बैठकर नहीं कर पाएगा। तो सबसे बढ़िया चीज़ इसमें यह है कि सिम बॉन्डिंग एक ऐसी सुरक्षा कवच है जो आपके सिम को आपके फिजिकल मोबाइल के साथ बॉन्ड कर देता है और उसी के साथ आपका ऐप को लॉक कर देता है। जिस मोबाइल पे जिस आपका सिम है उसी मोबाइल पे आपका उस ऐप को वो फिज़िकली लॉक कर देता है। तो एक सुरक्षा कवच आपके लिए हो गया। इसका फ़ायदा ये है कि कोई भी हैकर आपके मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करके किसी दूसरे डिवाइस में आपके मैसेजिंग ऐप को नहीं चला पाएगा। तो एक बड़ी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, कब से लागू होगा, तो ये जो नियम है, आप किसी भी ऐप को सिम बॉन्डिंग से जोड़ते हैं तो वह ऐप तभी खुलेगा जब आपका रजिस्टर्ड सिम कार्ड उसी फ़ोन के अंदर मौजूद होगा। यह नियम 1 मार्च 2026 से प्रभावित होगा। जब आप किसी ऐप को सिम बॉन्डिंग से जोड़ते हैं तो वह ऐप तभी खुलेगा जब
आपका रजिस्टर्ड सिम कार्ड उसी फ़ोन के अंदर मौजूद होगा। यह नियम 1 मार्च 2026 से प्रभाव में लागू हो जाएगा। सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने से मना क्यों किया? डेडलाइन बढ़ाने के लिए टेलीकॉम कंपनीज जो है उनको सरकार के ऊपर एक दबाव बनाया दी थी, बट सरकार ने मना कर दिया। क्यों? तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि फिलहाल नियमों को मानने की समय सीमा आगे बढ़ाने पर कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये नियम राष्ट्रीय सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने के लिए लागू किया गया है और सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। तो इसे डेट को आगे बढ़ाने के लिए जो भी दबाव था उसका आंसर देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने साफ कह दिया कि डेडलाइन बढ़ाने में कोई विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है, लोगों की सुरक्षा का मुद्दा है, इसलिए इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मार्च से यूज़र को क्या करना होगा? यूज़र को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका व्हाट्सएप जिस नंबर पर है वह सिम उसी फ़ोन में लगा हो। अगर सिम कार्ड फ़ोन से बाहर निकला तो मैसेजिंग ऐप काम करना बंद कर सकता है। अब क्या होने वाला है कि जो ऐप आप मैसेजिंग ऐप मोबाइल पे चला रहे हैं उसमें आपका वो सिम होना ज़रूरी है। अगर वो सिम उसमें से आप निकालते हैं तो आपका मैसेजिंग ऐप काम करना बंद कर देगा। तो ये चीज़ आपको अब ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई आप जिसमें चला रहे हैं उसी में आपका सिम होना ज़रूरी है और कहीं पे आप व्हाट्सएप या कोई भी मैसेजिंग ऐप नहीं चला सकते। टेलीकॉम कंपनी और संस्थाओं पर इस पर क्या रुख है? इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि हर 6 घंटे में लॉग आउट करने का नियम प्रोफेशनल के लिए परेशानी भरा होगा। साथ ही उन यूज़र्स को भी दिक्कत होगी जो एक ही अकाउंट शेयर करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी दिक्कत हो सकती है जो लोग प्रोफेशनल वर्क करते हैं और उनको बार बार लॉगिन करना पड़ेगा, और कुछ लोग एक सिंगल अकाउंट पे ही काम करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए भी दिक्कत हो सकती है। ये टेलीकॉम कंपनी और बड़ी संस्थाओं के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। कंपनी के नियम को नहीं मानने से क्या होगा? केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक कंपनियों को 120 दिन के भीतर इसको लेकर रिपोर्ट देनी होगी। नियमों का पालन न करने पर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स और दूसरे लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो जो है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के अनुसार जो भी टेलीकॉम साइबर क्राइम रूल्स है, जो भी रेगुलेशंस है, उसके तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। अगर 120 दिन के अंदर जो है टेलीकॉम कंपनियां जो है केंद्र सरकार को रिपोर्ट नहीं देती है सिम बॉन्डिंग को लेकर, तो उनके ऊपर एक ठोस कार्रवाई जो है की जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपको अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो अब आपको भाई जिस मोबाइल पे आप व्हाट्सएप चला रहे हैं उसमें आपका सिम का होना बहुत ज़रूरी है। बिना सिम का आप व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। एक बड़ी बदलाव जो है अभी आपके व्हाट्सएप में होने वाली है। 1 मार्च से ये पॉलिसी लागू हो जाएगी, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। व्हाट्सएप अगर आपने कहीं भी चला रहे हैं, कहीं भी आप एक्सेस करके रखें हैं दूसरे डिवाइस में, तो आप वो काम करना बंद कर देगी। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है। आप लोगों तक शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल पे इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं डालते रहता हूँ। जॉब एजुकेशन को लेकर, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब एजुकेशन कैरियर को लेकर मेरी वीडियोस जो है रेगुलर डलती है। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नया कुछ सीखते रहिए।